अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओमेप्राजोल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ओमेप्राजोल बेसिकली क्या है और ये किन कंडीशंस में यूज किया जा सकता है। तो चले आए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो डिजीज है वो है GERD, 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 गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर हम सादा लफ्जों में बात करें तो इस बीमारी में जो हमारे पेट में बढ़ने वाला एसिड होता है उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारे इसोफेगस में एंटर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सीने में जलन रहने लगती है, हमें हार्ट बर्निंग फील होती है। इसी तरह की एक और डिजीज़ है अल्सर, जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है और ड्यूडिनल अल्सर भी इसी में शामिल है। अगर हम बात करें कि अल्सर बनता कैसे है, तो जब एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा बनने लगती है तो ये अल्सर काज करते हैं। यानी कि जब आपकी बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा तो वो प्रोबेबली अल्सर ही काज करेगा। तो जिसके इलाज के लिए भी हम ओमेप्राजोल ही यूज़ करते हैं। सो गाइज, इसी तरह पेंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में बनने वाली रसोली को ठीक करने के लिए भी हम एंटीबायोटिक के साथ ओमेप्राजोल का ही यूज़ करते हैं। इसी तरह एक और बीमारी है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे पेट या स्टोमक में कोई इन्फेक्शन की वजह से जख्म हो जाता है, जो ब्लीडिंग काज करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो इस बीमारी के इलाज के लिए भी हम ओमेप्राजोल को ही प्रेफर करते हैं। ये थी ओमेप्राजोल से रिलेटेड वो डिजीजेज जो बहुत कॉमन पाई जाती हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली पाई जाने वाली बीमारियां हैं, इनमें मोस्टली हार्ट बर्निंग है, स्टोमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन का रहना है और भूख का ना लगना शामिल है। और कुछ पेशेंट में पेट में गैस होने की वजह से सर में बहुत ज़्यादा हेडेक या पेन रहता है। इसके लिए भी हम ओमेप्राजोल का ही इस्तेमाल करवाते हैं। तो अब बात करते हैं कि ओमेप्राजोल की डोज क्या है। तो ओमेप्राजोल की गाइस डोज जो होती है वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो सकती है। मोस्टली हम इसको 20 mg पर डे देते हैं, लेकिन अगर आप की डिजीज कोई बहुत ज़्यादा सीवियर है या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो हम 40 mg या आईवी की तरफ भी जाते हैं। 40 mg पर डे भी यूज़ करवाते हैं, या फिर आईवी जो है वो हम ड्रिप के ज़रिए से भी पेशेंट को देते हैं। अब बात करते हैं कि ओमेप्राजोल किन पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की कोई ओमेप्राजोल साल्ट से एलर्जी है तो आपको ओमेप्राजोल नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही ओमेप्राजोल लेना चाहिए। उसके अलावा वो लेडीज़ जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है जिनको, और जो आयरन या विटामिन B12 वगैरह ले रही हैं, उनको ओमेप्राजोल नहीं लेना चाहिए, या फिर अपने डॉक्टर के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक ही लेना चाहिए। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की तो वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर ओमेप्राजोल एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो ये बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कॉज करते हैं। इसके अलावा आपको स्किन रैश हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडिंग हो सकती है, या फिर डायरिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।